बेटा पत्नी को सम्मान दे तो गलत क्यों है। रीमा की शादी को 2 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसी नंद थी, लेकिन अभी कुछ मंथ पहले उसकी शादी हो गई थी, इसलिए रीमा और अकेली हो गई थी। रीमा हर कोशिश करती सास के दिल में जगह बना सके, लेकिन वो नाकाम रही। रीमा की सास उसके किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती थी, लेकिन रीमा को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं था, क्योंकि उसके पति अखिलेश उससे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ थे। अभी रीमा किचन में जा रही थी खाने की तैयारी करने, तभी अरे रीमा, रीमा की सास ने रीमा को आवाज लगाई, जल्दी आ इधर। रीमा जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या माँ जी? अरे कल मेरी दीदी आ रही है, तेरी मासी सास। 4 धाम की यात्रा पूरी करके फोन आया है, अभी अभी उनके स्वागत की तैयारी में लग जा, कल सुबह जल्दी आ जाएगी। वह दीदी को मेथी के पराठे बहुत पसंद है, मेथी साफ करके रख देना अब। और वह कमरा भी जिसमें दीदी रुकेगी उसकी सफाई भी कर दे। दीदी को गंदगी पसंद नहीं है और उसको पूरी तरह से आराम करवाना हमारा काम है, याद रखना। रीमा, उनको कोई शिकायत का मौका मत देना। रीमा मन ही मन सोचने लगी, शाम के 7 बज रहे हैं, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का वह भी पूरा करना है और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी कुछ तो मदद कर दे, पर मदद मांगे किसी से। माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी की साफ कर दे सकते हैं, पर नहीं, खुद तो चलकर बोलेंगे नहीं कि कोई काम है तो हमें बता दो। मैं बोलूंगी तो 2 बात और सुनने को मिलेगी, इससे अच्छा है मैं खुद ही कर लेती हूँ। यह सोचकर रीमा खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति अखिलेश ने जब भी उसकी किसी काम में मदद करनी चाहिए, माँ जी ने जोरू का गुलाम बोलकर उसका मजाक बनाया। इससे अखिलेश ने गुस्सा होकर रीमा के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल भी बंद कर दिया। रीमा ने भी फिर कहना बंद कर दिया। उसको शांति से जीना था अखिलेश के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी घर में हर दिन क्लेश और घर का सुकून बर्बाद हो। इसीलिए चुप रहने में ही भलाई है। काम करते करते रात हो गई। रीमा थक कर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी से नींद उड़ी। मौसी जी आ गई थी। रीमा की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। रीमा और अखिलेश ने मौसी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। रीमा चाय नाश्ता बनाने चली गई और अखिलेश मासी जी के पास ही सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। रीमा की सास बोली, दीदी आपको भी शोभा की शादी में ही 4 धाम की यात्रा सूझी, अपनी एकलौती भांजी की शादी में भी आप आ ना सकी। नाराज है शोभा आपसे, और मैं भी मेरा एक ही बेटी और मेरी बहन की शादी में नहीं आ सकी। मौसी जी ने रीमा की सास को मनाते हुए कहा, अरे छोटी मान जा, माफ कर दे, क्या करती, कब से 4 धाम की यात्रा का सोच रही थी। यह सब लोगों का साथ बैठ गया तब जाना हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह मेरा यह 4 धाम की यात्रा का सपना अधूरा रह जाता। अच्छा चल छोड़, यह बात बता, मेरी भांजी कैसी और दामाद जी शादी की और सारी बातें मुझको फुर्सत से तभी तो सीधा तेरे पास ही आ गई। रीमा की सास की आंखों में बेटी और दामाद का नाम लेते हुए चमक आ गई थी और बोलने लगी, क्या बताऊं दीदी आपको, किसी की नज़र न लगे मेरी बेटी की किस्मत पर। अरे यहाँ तो लोगों की नज़रें भी बहुत तेज है, लोग जलते हैं मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देखकर। रीमा की तरफ देखकर बोली, अरे दीदी इतना अच्छा ससुराल मिला है शोभा को, तो उसके तो भाग्य खुल गए, बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी कि उसको कि बेशोभा बेटा तू तो राज करे, ऐसा ससुराल मिले, और देखो दीदी सच में वह तो राज कर रही है, राज। यह सब बोलते हुए रीमा की सास माँ फूली नहीं समा रही थी और दामाद जी तो हीरा है हीरा। शोभा बता रही थी कि उसने कभी तक कुछ की सुबह की चाय नहीं बनाई। इन 7 महीनों में दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है, सुबह की चाय वही बनाते सबके लिए और शोभा को उसके कमरे में चाय देकर आते हैं। क्या बोलते दीदी उसको बेटी टीच से, ऐसा बोलकर रीमा की सास जोर जोर से हंसने लगी। शोभा की छोटी बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं।
शोभा किचन में काम कर रही है, तब दामाद जी उसको आवाज़ नहीं लगाते, खुद ले आते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है दीदी। इधर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है, हर दिन मुझसे भी फ़ोन करके तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सच दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका तो जन्म सुधर हो जाए। मैं तो वारी वारी जाती हूँ दामाद जी पर, मेरी शोभा की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं। सारा दिन हाँ शोभा शोभा करके उसके आगे पीछे लट्टू ही फरते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो वह तो बहुत खुश नसीब होती है। बेटी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई दीदी मैं तो चैन की नींद सोती हूँ और जोर जोर से हंसने लगी। रीमा की सासू माँ और साथ में मासी भी। इस बीच अखिलेश वहाँ से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तू किचन में क्या लेने जा रहा है, पेपर पढ़, आवाज़ लगा दे। रीमा को यहाँ चाय नाश्ता लाने के लिए अखिलेश पीछे मुड़ता है और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज से रीमा को बाहर बैठा हुआ आवाज़ नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए वह ले जाऊंगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभव हो उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊंगा। आज मुझको पता चल गया उसकी आपकी बातें सुनकर, अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में मदद करे, हाथ बटाए, उसकी मनपसंद नापसंद के बारे में पूछे और प्यार इज्जत से बात करे तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और पत्नी नहीं बल्कि उसका परिवार, उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है, जैसे आपकी चिंता दूर हो गई। अखिलेश को लेकर मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश रीमा की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में यानी मेरे बारे में किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से मुझको भी दामाद जी जैसा बनना है। माँ पीछे चाय नाश्ते की ट्रे रीमा खड़ी थी। वह अपने इस नए रूप वाले अखिलेश को देख रही थी। आंखों के कोर गीले में हो चुके थे। रीमा को अखिलेश ने शरारती मुस्कान से देखा। रीमा को लगा 4 धाम की यात्रा मासी जी की पूरी हुई और फल उसको मिल गया है। आज मासी जी के लिए रीमा गर्मा गर्म मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ गई। पीछे से अखिलेश भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगी। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है और बेटा बहू को खुश रखते तो जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। पीछे से अखिलेश भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगे। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है और अगर बेटा बहू को खुश रखे जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये घर की बात नहीं, हर घर की बात है। मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ती है। एक ही घर में बेटे और दामाद के लिए इतनी अलग अलग सोच क्यों? दामाद बेटी को प्यार करे तो बहुत अच्छा, बेटा बहू को प्यार करे तो गलत क्यों? वीडियो अच्छी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब